दर्पण का सूत्र आखिर में क्या होता है। इस चैप्टरों में बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिसको हमने पढ़ा दिया था। परावर्तन था, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोली प्रतिबिंब खींचने के नियम और भी सारे थे। वस्तु रख के उसका प्रतिबिंब बनाए थे, अभिसारी था, अपसारी था, बहुत सारे थे। दर्पण के बारे में बताए थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका गोलीय होता है और एक आपका समतल होता है। गोलीय में दो प्रकार के होते थे, एक होता था आपका अवतल और एक होता था उत्तल। अवतल का मतलब होता है कि जैसे ये उभरा हुआ तल है, इसमें पॉलिश कर दीजिए, और उत्तल का मतलब होता है कि दबे हुए तल में पॉलिश कर दीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो दाढ़ी बनाने में या बाल वाल संवारने में जो घरों में यूज करते हैं उसमें हम अवतल का, ऐसे मिरर का यूज़ करते हैं। मगर देखिएगा मोटर वाहन वगैरह होता है तो उसमें जो है हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी दर्पण से हमें फार्मूला पढ़ना है कि आखिर में दर्पण का सूत्र क्या होता है, चाहे वो अवतल हो और चाहे उत्तल हो। देखिए दर्पण के सूत्र में कुछ परिभाषा भी हमने पढ़ाया था, 6 परिभाषा था कि फोकस दूरी था, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी था, ध्रुव था, मुख्य अक्ष था, वक्रता केंद्र था और भी तमाम तरीके के परिभाषाएं थे। तो उसी में आपका आता था एक एफ आता था तो उसको हम क्या कहते थे, भी आएगा तो क्या कहेंगे, यू आएगा तो क्या। तो दर्पण के सूत्र में हमारा होता है, हमारा फार्मूला 1/f इक्वल टू होता है 1/v और फिर प्लस 1/u। इसका प्रूफ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाता है, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। यह हमारा फार्मूला है। अब इसमें हमें जानकारी चाहिए कि कौन को क्या कहते हैं। एफ हमारा जो होता है यह होता है हमारा फोकस दूरी, ठीक है। एफ हमारा जो होता है वह होता है हमारा फोकस दूरी। भी जो होता है हमारा होता है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, या डायरेक्ट लिखिए प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और यू जो होता है हमारा होता है यह वस्तु की दूरी, यह होता है हमारा वस्तु की दूरी। अब इसके बारे में आपको जानकारी जुटाना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ एक मिरर रखा है, ठीक है। इस मिरर में ये वाला रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यहाँ हमारा पोल होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है और यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लीजिए सपोज डैट हम एक वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं सपोज डैट। अब इसका अगर इमेज खींचते हैं तो हम 3 रूल होता है इमेज खींचने का, उसमें से 2 रूल लगा दिए हमने। एक फोकस से गया, एक वक्रता केंद्र से गया, क्रॉस किया यहाँ पे। तो यहाँ ये फोकस है और ध्रुव है तो इसकी बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ये हो गई फोकस दूरी। और यहाँ पे हमारा ये वाला इमेज बन रहा है तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा जो होता है वह होता है प्रतिबिंब की दूरी। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ का मतलब हुआ कि वह हमारा पोल है और यह हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो ये पोल मतलब ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। ये 3 चीज़ें थे। तो हमारा मिरर का फार्मूला बन जाता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये डिवाइस वाली जो चीज़ें सवाल होती है, बट्टा वाला जिसको हम कह सकते हैं, अनुपात वाला कह सकते हैं, एकदम सिंपल सा। ये नॉर्मली दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासों में आप भिन्न वाला जो जोड़ घटाना पढ़ते हैं उन्हीं घटानों पे ये सवाल हाई स्कूल में आता है। मगर मैं इतनी सालों के कैरियर हो गई, 10 साल 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, इस कैरियर में मैंने अनुभव किया है कम से कम अगर 100 बच्चों का क्लास ले रहा है तो उसमें से 85% बच्चे जो हैं ये जोड़ घटाना नहीं कर पाते हैं बट्टे वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आते आते उनकी जो याददाश्त क्षमता होती है, पीछे की जो चीज़ें होती है गणित की, वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, ठीक है। तो ये रियर केस होता है, 85% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मगर घबराइए मत, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अगर हम क्लास में या इसका वीडियो बनाते हैं तो एकदम बेहतर आपको लगेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगा, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा देंगे, आपको आ भी जाएगा। देखिए क्या है, ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। अगर बाय द वे हम अवतल लिखें, अवतल के लिए अभी प्रूफ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रूफ हम पढ़ेंगे भी। अगर अवतल दर्पण के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण में के लिए 1/f जो रहेगा ये 1/v प्लस 1/u रहेगा। मगर कुछ चीज़ें इसमें अंतर आती है। क्या आती है तो ये सभी जो दूरी है, जैसे फोकस दूरी है,
प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है, सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, तो निगेटिव साइन में आ जाएंगी, मतलब ऋणात्मक हो जाती है। अब क्यों होती है इसका भी रीज़न हम बता देते हैं, फिर आपका अवतल पढ़ाएंगे, ठीक है, उत्तल पढ़ा देंगे, ये अवतल के लिए है। यहाँ पे आपका हमारा मिरर हो गया, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ हमारा पोल होता है, यहाँ फोकल होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे रखिए, मान लीजिए सपोज डेट हम यहाँ रख रहे हैं, इसका अगर हम स्केच खींचें, इमेज खींचें, तो हमें लगता है कि कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ काटा, यहाँ इसका इमेज बन गया। अब एक काम देखिए, जो आपका प्रकाश जा रहा है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, इधर जा रहा है, और जो भी डिस्टेंस मापी जाती हैं, दूरियां मापी जाती हैं, वह पोल से मापी जाती है। मतलब ये जो ध्रुव बन रहा है यहाँ से मापी जा रही है। इधर नापेंगे तो यहाँ से पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक। प्रकाश जा रहा है किधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है, और आप माप रहे हैं किधर, इधर से, मतलब पोल से या फोकस की तरफ माप रहे हैं। मतलब आपतित जो प्रकाश है, आने वाली जो प्रकाश है, इसके विपरीत नापेंगे। तो जब प्रकाश के विपरीत जो दूरियां नापते हैं वो हमेशा ही ऋणात्मक होते हैं। जो प्रकाश के विपरीत दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो इधर से अगर इधर मापते हैं तो ये फोकस जो है ये ऋणात्मक हो जाएंगे, ये पहली बात, ये माइनस हो गया। दूसरी बात कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो इधर से इधर आप माप रहे हो, इधर से स्केल लगा के इधर मापोगे, लाइट किधर जा रहा है, इधर से इधर। तो जब इधर से आप इधर मापोगे तो ये भी डिस्टेंस ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत नाप रहे हो। इमेज भी बन रहा है तो आपका यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये जो डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस होता है, तो ये भी दूरी जो है आपतित किरण के विपरीत माप रहे हो, क्योंकि आप नाप रहे हो इधर और प्रकाश जा रहा है इधर। तो इस कंडीशन में ये भी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक है। सब वही चीज़, तो एफ को फोकस से दूरी कहोगे, पर भी को प्रतिबिंब की दूरी कहोगे, यू को वस्तु की ही दूरी कहोगे, मगर ये सभी दूरियां क्या हो जाती हैं, तो ऋणात्मक साइन में हो जाती है। क्यों होती हैं, क्योंकि अगर अवतल दर्पण देखते हैं तो सभी जो डिस्टेंस है वह प्रकाश किरण के विपरीत नापी जा रही है, ठीक है। इसलिए सभी डिस्टेंस जो है, दूरियाँ जो हैं वह ऋणात्मक होती हैं। अब रही बात अगर उत्तल की, उत्तल अगर हम दर्पण यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण में भी फार्मूले आपका सेम होता है। होगा क्या आपका, तो 1/f = 1/v + 1/ आपका u होता है, मगर इसमें कौन साइन माइनस होता है, तो ओनली 1 u माइनस होता है। अब इसका भी रीज़न समझा देते हैं क्यों हमारा u माइनस होता है। जैसे ये हमारा मिरर हम बना दिए हैं, यह आपका जो है उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ हमारा पोल होगा, यहाँ हमारा फोकस होगा, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें कभी भी वस्तु मिरर के इधर ही रखते हैं, ठीक है। अगर रख कर इसका इमेज खींचते हैं तो ये कुछ इस तरीके का खींचता है, क्योंकि पहला रूल यही होता है कि फोकस से जाएगा, सेकेंड रूल जो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, ऐसे इमेज यहीं खींचा। अब देखिए यहाँ जो भी दूरी नापना होता है पोल से नापते हैं, तो यहाँ से अगर इधर नापते हैं तो ये दूरी जो होता है वस्तु की दूरी होता है, इधर से इधर ये दूरी हो जाएगी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इधर से इधर माप रहे हैं, और लाइट किधर जा रहा है, इधर से इधर, मतलब ध्रुव के जो डायरेक्शन है इधर बाएं से दाएं जा रहा है। तो जब बाएं से दाएं जा रहा है, आप नाप रहे हो बाएं से दाएं से बाएं नाप रहे हो, आप बाएं से दाएं जा रहा है, तो ये जो दूरी हो जाएगी ये वाली, ये माइनस हो जाएगी। और एक चीज़, चलिए प्रकाश जा रही है इधर से, आप नाप रहे हो इधर से, तो आपतित प्रकाश के मतलब आने वाली जो प्रकाश है इसके विपरीत नापोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरी बात, अब चलिए फोकस देना है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी नाप किधर से रहे हो, फोकस से पोल से ही नापी जाएगी, इधर से नाप रहे हो, प्रकाश भी जा रहा है इधर से, तो इधर ये सब प्रकाश इधर जा रहा है, इसी के डायरेक्शन माप रहे हो, तो ये इसकी साइन जो होगा पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, तो ये भी देखिए प्रकाश इधर से इधर ही जा रहा है, इसलिए हम इधर से इधर नापेंगे, और पोल से ही तो नापते हैं, प्रकाश के किरण के ही दिशा में माप रहे हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस।
मतलब उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में जो हमारा डिस्टेंस होता है उसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है वही ओनली वन माइनस होता है, बाकी सारी चीज़ें हमारा क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। मगर वही कनकेव मिरर लेंगे तो उसमें जितने डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लो, आप इमेज डिस्टेंस ले लीजिए या फोकल डिस्टेंस ले लीजिए, फोकल लेंथ ले लीजिए, ये जो भी लेंथ है वह सारी लेंथ है क्या हो जाएंगी तो माइनस हो जाएंगे। मतलब फोकल दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सारे जो होंगे इनके साइन हम ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए क्या है, मिरर फार्मूला 1/f = होता है 1/v + 1/u होता है। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल दोनों में जो है एकदम बेहतरीन आता है और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसमें यही दोबारा हमें पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे रेलवे वगैरह हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। इन सब में अगर हम साइंस ग्रुप से भरते हैं तो जिस सिलेबस का हम पढ़ कर आते हैं वही सिलेबस हमें पूछी जाती है, क्योंकि कैटेगरी हम साइंस वर्ग भरते हैं तो जिस कैटेगरी वर्ग से भरते हैं वही कैटेगरी का हमें सिलेबस पूछती है। तो ये हमारा रहता है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अवतल में सभी डिस्टेंस माइनस होते हैं, वही उत्तल ले लेंगे तो इसमें ओनली वन u माइनस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब हमने आपको समझाया। अब इसका प्रूफ पढ़ना है तो प्रूफ जो है अगले टर्न में, अगले वीडियो में हम पढ़ा देंगे, ताकि छोटा सा वीडियो रहे, आपको भी समय का अभाव रहे, आसानी से आप समझ जाओ। अगर हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो तो बस याद रखिए इतने ही बस आपके सिलेबस में इस समय छोड़ा है, और अगर कंपटीशन का है तो बस यही नॉर्मल रखिए। इंटरमीडिएट है या हाई स्कूल बेस आ गए, अगर इसका प्रूफ पढ़ना है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, अगले टर्न हम पढ़ाते हैं आपको इसका प्रूफ भी, ठीक है।